हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 23 एंड द डेट इज 27 अगस्त 2020 एंड योर क्लास इज 10th। यहाँ अपना नाम मेंशन करेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे। यहाँ आपका नाम, सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश का पूरा दे रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कोड दे रखा है 184। यहाँ पर क्लास 10th लिख रखा है और आपका सेशन है 2022-21। वेटेज और सप्लीमेंट्री रीडर दे रखी है, मीन्स इसमें बता रखा है कि कैसे प्रश्न आएंगे और उनके कितने मार्क्स आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का बुक का नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपकी क्वेश्चन पेपर में, जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आएंगे, जिसको आपका आंसर देना 30 to 40 वर्ड्स में, और उनके मार्क्स होंगे 4 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आएगा ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्रेंस और करेक्टर स्केच इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। इसके मार्क्स रहेंगे 8 मार्क्स। एक लंबा आंसर लिखना है जिसका विषय रहेगा, कोई भी आपको टॉपिक दिया जाएगा आपकी बुक से, उसकी एक्सप्लेनेशन व्याख्या करनी होगी। एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्रेंस, और अनुमान लगा के आपको उस टेक्स्ट में जो आपको दे रखा है उससे अनुमान लगा के आपको आंसर देना होगा, या कि करेक्टर स्केच, किसी के बारे में किसी का चित्रण डिस्क्राइब करना होगा 100 और 150 वर्ड्स में। इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। तो चलिए हम आज की वर्कशीट का टॉपिक शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी इसका नाम है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग मीन्स छोटा कुत्ता था, और ही इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उससे पैम्पर्ड मीन्स टू गिव अ लॉट ऑफ केयर, मिस्ट्रेस मीन्स ओनर। उसकी ओनर उसको काफ़ी अत्यधिक प्यार देती थी, और ओवरफेड उसको बहुत ज़्यादा खिलाती थी। ही फेल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियोट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। वह काफ़ी बीमार पड़ गया ज़्यादा खाने से, एंड हिज मिस्ट्रेस, उसकी जो ओनर थी, उन्होंने कंसल्ट किया, सलाह मशवरा किया वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर वो होते हैं वेटनरी सर्जन जो एनिमल्स का इलाज करते हैं, और उनका क्या नाम था? डॉक्टर हैरियोट। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट, जो डॉग का इन्होंने ट्रीटमेंट किया उसके बारे में कहानी भी हमें बताते हैं। हमारे नरेटर इसमें क्या हैं? डॉक्टर जेम्स हैरियोट हैं। हाउ डज द डॉग रिकवर, और कैसे डॉग ने रिकवर किया। तो चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये एक एक्सट्रैक्ट पार्ट लिया गया आपके क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक से, आपके चैप्टर से, उसे पढ़ते हैं और क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये डॉक्टर हैरिएट हैं, ये ट्रिकी हैं, और ये इनके मिस्ट्रेस मिसिज पम्परी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं काफ़ी ट्रिकी के लिए चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने उसे अपनी मिस्ट्रेस, अपने ओनर के साथ एक स्ट्रीट में, एक सड़क पर देखा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरेंस। मैं उसकी जो अपीरेंस, उसकी जो रूपरेखा थी देखने की, उसको देखकर मैं शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वह काफ़ी मोटा हो चुका था। लाइक अ हीटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। हीटेड सॉसेज एक तरह का मीट होता है जो उसको बेक करने के बाद वो काफ़ी फूल जाता है, और ऐसे ही जो हमारा ट्रिकी था वो हो चुका था, और उसके जो हीटेड सॉसेज जो ऐसा मीट लग रहा था जिसके चारों तरफ एक एक कॉर्नर पर लेग है। हिज आईज ब्लड शॉट एंड रूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट ahead एंड हिज टंग lolled फ्रॉम हिज jaws। जो उसकी रूमी होता है, नाक से म्यूकस जैसा पानी निकलना, स्टेयर्ड स्ट्रेट ahead एंड हिज टंग lolled मतलब लटकना। उसकी आँखें काफ़ी ब्लड शॉट, मोटी हो चुकी थी। रूमी, उसके नाक से पानी टपक रहा था, और उसकी जो टंग थी वो जबड़े से लटकी हुई थी। मीन्स उसके जो फिजिकल अपीयरेंस था उसका, उससे वो लग रहा था वो काफ़ी बीमार है। मिसिज पम्परी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरिएट। मिसिज पम्परी ने जल्दी से मिस्टर हैरिएट को एक्सप्लेन किया कि ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, वो काफ़ी सुस्त रहता है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई शक्ति नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मिसिज पम्परी को लगता है कि वह
माल न्यूट्रिशन कुपोषण से सफ़र कर रहा है, शिकार हो रहा है, कि वो है काफ़ी दुबला पुतला है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और इसीलिए मैं खाने के बीच में के दौरान इसको कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए देती हूँ। सम मॉल्ट, कुछ एक तरह अच्छे तरह का अनाज, कोड लिवर ऑयल, एक मछली का तेल की टैबलेट्स, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीपी, नथिंग मच रियली, और एक दूध में हॉर्लिक्स डालकर रात को सोते समय ताकि उसे नींद आ सके, नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वह इतना खिला रही है और ये भी बोल रही हैं कि इससे ज़्यादा मैं कुछ खिलाती नहीं। अब डॉक्टर हैरियट बोलते हैं, एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने इसकी जो मीठी थिंग्स थी, कट डाउन मीन्स कम की, जो मीठी जो चीज़ आप खिलाती थी उनको कम किया। अब हैरियट और मिसिस पेम्परी बोलते हैं, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट में किया लेकिन मुझे यह काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था, तो मुझे जो अपना रिलेंट, अपना ये जो हार्श बिहेवियर है ये मुझे छोड़ना पड़ा और मैं इसे मीठा खिलाती रहती हूँ। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, उसे जो ट्रिकी है उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स काफ़ी पसंद है और मैं उसे मना बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब डॉक्टर हैरियट बोलते हैं, मैंने डॉग को, लिटिल डॉग को दोबारा से देखा, डेट वॉज द ट्रबल, अब मुझे समझ में आया कि क्या परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, जो ट्रिकी की केवल गलती थी वो उसका लालच था, उसका खाने की जो लालसा बढ़ चुकी थी वो उसका केवल एक फॉल्ट था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी फूड को रिफ्यूज़ करना, मना करना नहीं सीखा। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी दिन में 1 घंटे में वो मील खाता रहता था। अब यहाँ पर हमारी जो एक्सट्रैक्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज आई रेफर्ड इन द अबव टेक्स्ट, आंसर है हेयर आई रेफर टू द नरेटर जेम्स हैरियट, यहाँ पर आई किसको संबोधित करता है, नरेटर जो हमें कहानी सुनाते हैं, बताते हैं, और उनका क्या नाम है, जेम्स हैरियट। हु वाज, वाई वाज ही वरिड, और वो जो डॉक्टर हैरियट वो क्यों चिंतित थे, ही वाज वरिड बिकॉज ट्रिकी वाज बिकमिंग फैटियर एंड फैटियर डे बाय डे, डॉक्टर क्यों चिंतित थे, क्योंकि जो ट्रिकी है वो दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा था। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड मिसिस पंपरी थिंक द डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम, मिसिस पंपरी को क्या लग रहा था कि जो ट्रिकी है वो किस चीज़ से बीमार है, आंसर है मिसिस पंपरी थॉट दैट द डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मिसिस पंपरी को लग रहा था कि जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार है, उसको खाना प्रॉपर नहीं मिलता है और खाना तो उसको वो भर भर के ठूस ठूस के देती थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज मिसिस पंपरी गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा मील बिटवीन मील्स टू हिम, मील्स के खाने के दौरान बीच में वो लिटिल एक्स्ट्रा क्यों देती थी ट्रिकी को खाने के लिए, आंसर है शी वाज गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा टू गिव ट्रिकी टू बिल्ड अप एंड गिविंग हिम एक्स्ट्रा एनर्जी, वह इसलिए उसे बीच में मील के खाने देती थी इसलिए क्योंकि वह उसको मजबूत करना चाहती थी, तगड़ा करना चाहती थी और उसे एक्स्ट्रा एनर्जी, अत्यधिक शक्ति देना चाहती थी। व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट, कौन सी जो मीठी चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट में बताई गई हैं, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स के बारे में, जो ट्रिकी को वो डॉक्टर के मना करने के बाद भी मिसिस पंपरी खिलाते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स ऑप्शंस गिवन्स इन द ब्रैकेट्स, साइनोनियम्स सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। एक्सेसिवली मीन्स अत्यधिक, ह्यूजली का मतलब भी अत्यधिक होता है, रूमी तो आपको पता है एक तरह की लार होती है जो नाक से टपकती रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूजली। बी ऑप्शन बी देखते हैं, अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आइज, तो आपको पता है ये क्या है, रूमी। ब्लड शॉट का यूज़ किया जाता है आइज़ के लिए जब आँखें ज़्यादा मोटी हो जाए जिसमें टायर्डनेस दिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी का रूमी। लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, आपको पता है सफरिंग तो बीमार होना था, तो इसका आंसर हो गया लिस्टलेस। डी है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कोज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट, कि पूरी तरह से पोषण ना दिया जाए और ना ज़्यादा खाया जाए, ना ज़्यादा उसे खाने को मिले, तो उसे क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। सॉसेज तो एक तरह का मीट होता है जिसे हम बेक करके उसके अच्छी तरह से उसे फैला के खाते हैं।
फिफ्थ देखते हैं, टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को घटाना, तो रिफ्यूज़ मना करना होता है, कट डाउन इसका आंसर हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ स्वीट, स्वीट माने मिठाई, और या स्वीट माने यहाँ पर हम मीठा भी बोल सकते हैं, तो बिटर माने हो जाएगा यहाँ पर कड़वा। तो यहाँ पर हमारी आज की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। तो मुझे आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको काफ़ी इससे हेल्प मिले देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली सब वीडियोज़ को आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।